केजरीवाल जी भी पूछ रहे थे कि आप किस बेस पे बुलाना चाहते, तो सिंपल आप जवाब दे दो, गवाह के रूप में बुलाना चाहते में आंख किस बात को बुलाया है? हाँ जी। केजरीवाल को नहीं पता क्यों बुलाया है? ईडी वैसी सम्मान भेज देगी क्या? सब पता है उसको। ईडी वैसी सम्मान उसने तो आती सीखो और उसको और फंसा दिया। बैठा हुआ अगर नोटिस के जवाब नहीं दे रहा तो वो कानून का मखौल उड़ा रहा है। भारत की न्यायपालिका और संविधान पर पूर्ण विश्वास है जी। गलत जो भी होगा खिंचाई उसकी होगी। केजरीवाल जी को हाई कोर्ट से जो है कोई राहत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? वो जब मजिस्ट्रेट जो बैठे हैं बेवकूफ थोड़ी है। हमें सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस ले लिया इन्होंने केस अपना? इन्होंने पेश होना चाहिए, वही तो कह रहा हूँ ना। जहाँ थोड़ा बहुत तो कमी इन्होंने लापरवाही करी तो अब इनको पकड़ लिया। आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी तो अब ये चल रहे, योगी जी मोदी जी जो है। केजरीवाल जी थे दावेदार, अब वो अपने बंद करवा दिए इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नईम अलवी। क्या लगता है आपको कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पर, सरकार कैसी चल रही है? कानून व्यवस्था तो हमारे यहाँ की बढ़िया है। जिस हिसाब को देखते हो, हम काफ़ी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, हमें तो कानून व्यवस्था सही लगती है अपनी तरफ से। तो बाकी सरकार का तो आप जानते ही, उथल पुथल हो ही रहा है, कभी कोई अंदर कोई बाहर। क्यों हो रहा है ये सब? अब ये तो राजनीति हथकंडे है, तो ये जाने राजनीति वाले। अब हमारे यहाँ से क्षेत्र से तो जो बढ़िया काम करता है हम तो उसी को चुनते हैं। सुनना ही वही चाहिए जो अच्छा काम करे। पर वाला बढ़िया सोच रहा है हमारे बारे में, तो हम तो उन्हीं के बारे में सोचते हैं। जो स्थानीय नेता हैं, जैसे विधायक है, आपका एमपी है, काम करते हैं ये क्या चुनावों के टाइम पे जो है? नहीं, हमारा ये विधायक जो है मोनू कुमार कुलदीप तरीके नाम से जानते हैं तो, लेकिन हमने देखा काफ़ी काम कराया हमारे उसने। सीयूरो का भी हमने काम कराया। इन्होंने हमारे यहाँ लाइन भी डलवाई, बिजली के भी हम परेशानी थे, जैसे बिजली से थे तो बिजली का भी कराया। पानी की परेशानी थी तो पानी की लाइन भी उन्होंने दूसरी बिछवाई। हमने कंप्लेंट डाली थी कि भाई पानी गंदा आता है, तो उन्होंने कार्रवाई करी, पानी भी साफ आ रहा है आजकल तो बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से काम तो कर रहे हैं लोग बाग। अब देखिए, केजरीवाल जी ने बोला था कि हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है उनकी पार्टी जो है फंसती जा रही है। और क्यों, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से जो है पूरा विपक्ष एकजुट होकर के कह रहा है कि ये जो है टारगेट किया जा रहा है केजरीवाल को, या केंद्र सरकार जो है एक एक करके जो है अंदर कर रही है मोदी सरकार के बारे में बात? देखो जी, ये तो एक उनकी राजनीति वाली बात रही। बात है काम करेगा तो आगे आएगा, कहीं उसने कुछ किया होगा तो फंसेगा भी, जब कुछ किया नहीं हो तो बाहर भी आएगा। जैसे ईडी का जो है जांच चल रहा था, 9 सम्मन गए हैं, ईडी की जांच बुलाया गया है उनको कि भाई आ जाओ, तो 9 सम्मन तक आए नहीं। फिर जो है 10वीं के कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको तो पेश तो होना ही चाहिए। तो अगर वो साफ सुथरे थे तो उनको पेश होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? नहीं, पेश होना चाहिए, वही तो कह रहा हूँ ना। जहाँ थोड़ा बहुत तो कमी इन्होंने लापरवाही करी तो अब इनको पकड़ लिया। लेकिन सही है अपनी जगह, वो अपनी जगह साफ सुथरे हैं, फिर निकल आएंगे बाहर। गलत होंगे तो पकड़े भी जाएंगे, इसमें तो कोई है नहीं। नहीं, देखो उसने काम अपना अपनी तरफ से उन्होंने बढ़िया काम किया है और करते रहे हैं। ये तो लोग बाग जो कहते हैं ना कि वो खा रहा है, वो पी रहा है, राजनेता ऐसा कोई नहीं जो नहीं खाता है। सबसे बड़ी बात है ना, वो जिस काम में जो अंदर गए हैं, उनका कहना है कि ये जो शराब की नीति ले आए थे ना, आबकारी जो नीति आई थी, शराब घोटाला हुआ है, उसमें वो अंदर हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या शराब का घोटाला हुआ है? शराब घोटाला कहाँ से पब्लिक ने दब के भी है सर? कहाँ घोटाला हुआ है शराब का? भाई ये तो कोई कह ही नहीं सकता। एक की 10 दुकान खोल दी, अब शकुन से आदमी जाके ले आता है। अब आदमी को फायदा हो गया है, लड़ता झगड़ते, जेब नहीं कट्टी। सबसे बड़ी आप जेब नहीं कट्टी ठेके पे, पहले जेब कट जाती थी, अब जेब निकटी ठेके पे। अब देखो, हम जो है ना पारिवारिक लोग हैं, आपको लगता है कि क्या हमारे समाज में, जैसे हम नशा मुक्ति की बात करते हैं, क्या हमको उन्होंने बोला था वो किस पैटर्न पे आए थे? एक तो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए और नशा मुक्ति के लिए आए थे और स्वच्छ शासन देने के लिए आए थे। इतने सारे जो है ये शराब की दुकानें खोलने की क्या जरूरत है? ये आप कह सकते हैं, ये आपका मुद्दा अच्छा है कि इतनी दुकानें नहीं खोलनी चाहिए थी, इतने ठेके नहीं खोलने चाहिए थे। अब लेकिन इन्हें भी कुछ ना कुछ सोच के ही कुछ करा होगा इनको भी। क्या कहते हैं कि क्या आपके बच्चे हैं या आप हैं, हम शराब प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? आटा, नमक, दूध, चावल, चीनी, ये तो प्राथमिकता है। लेकिन शराब नहीं मिलेगी तो तब भी चलेगा। तो ये शराब नीति ठीक थी? आपकी तो खैर इन्होंने खोल के और ज़्यादा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शराब खोलने से तो ज़्यादा वो हो गई है, लेकिन शराब के ना खोल के कुछ और ऐसे ये भंडार जो खुल जाते हैं, ऐसे 2-4 खुल जाते तो लोगों को फ़ायदा होता। ये बात तो है। ऐसे युवा शराब पी के ये देखो युवा, ये अपनी उम्र में मुझसे ज़्यादा बुढ़े लग रहे हैं, मुझसे कम से कम 15 साल छोटे हैं। तो हमें शराब मुक्ति करना चाहिए। हमें तो नशा मुक्ति की बात है, हमारी सरकारें जो आते हैं कि हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज जो है शराब तो केजरीवाल जी ये सब लेके आए थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा ठेके खोले और उसी घोटाले में वो जो अंदर हो गए। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन बात नहीं कह के तो यही आया था कि नशा मुक्त करेंगे देश को। लेकिन अब कुछ राजनीति है, कुछ
क्या कह सकते हैं? उनका कहना है कि मोदी जी मुझे टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी मेरे से डर गए, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है और एक नेशनल पार्टी बन गई है। बीजेपी वाले डर गए हैं, मोदी जी डर गए हैं कि कभी केजरीवाल जो है प्रधानमंत्री न बन जाए, इसलिए मुझे अंदर कर रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही आदमी को मारता है। ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हमेशा मार देता है, कोई भी हो या मैं हूँ या कोई भी हो। जब मैं सोच लूँ गड्ढा कूद जाता हूँ तो पहले से सोच लिया कूद जाऊँगा तो गिर ही जाऊँगा, उस गड्ढे में नहीं कूद पाऊँगा। तो अच्छा खान साहब सुनिए, हमें अभी लोकसभा चुनाव है, ये सारी उथल पुथल चली रही है, हमें देश के लिए प्रधानमंत्री चाहिए। आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी तो अब ये चल रहे हैं, योगी जी मोदी जी जो है फिलहाल तो इन्हीं की वो चल रही है। कार्यकाल तो 2 बार पूरा हो गया उनका, अब तीसरे बार। अब सामने है नहीं ना कोई टक्कर में, कोई है नहीं सामने। किसको लड़ाएं, किसको जिताएं? सामने कोई टक्कर में नहीं है। टक्कर में क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो हम लोग जो है, हमारा लोकतंत्र है, हमें जो है एक मजबूत जो है विपक्ष भी चाहिए होता है, तो क्यों नहीं बन पा रहा है? आखिर में केजरीवाल हैं, ये राहुल गांधी हैं, ये क्यों नहीं? केजरीवाल जी थे दावेदार, अब वो अपने बंद करवा दिए इन्होंने, तो अब क्या करें? अच्छा, करवा दे, आप भी करें, करवा दे। कानून बंद कर रहा है या मोदी जी करवा रहे हैं? आपने अभी पूछा कि ये जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि जी ये टक्कर दे रहे हैं, जब राष्ट्रीय नेता बन गए 10 साल के अंदर। ये सोचने वाली बात ये है कि देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। बीजेपी को या ईडी को सिर्फ एक ही पार्टी दिखती है और उसी के सारे मंत्री आप देखोगे तो जो जेल के अंदर है। 22 अगस्त 2022 से केस इनका चल रहा है, 54 तक अभी ये वहाँ पर पेश नहीं कर पाए। ये शराब का जो कारोबार था उसमें कई लोग फंस रहे हैं उसमें, और शराब घोटाला हुआ है, उसमें जो कमीशन हुआ है वो सरकार के खाते में जा करके कमीशनबाजी में हुआ, तो बहुत ज़्यादा बड़ा। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जब आप शराब के घोटाले की बात कर रहे हो, आप कब से ये केस चल रहा है, तो अभी कुछ साबित क्यों नहीं कर पाई ईडी? बिना साबित करे हुए ये जो है कोर्ट जो है दिन के लिए जो है न्यायिक हिरासत में चले गए। मजिस्ट्रेट जो बैठे हैं वहाँ पे, पढ़े लिखे आदमी पे जो बैठे हैं, वे सब बेवकूफ़ ऐसे कर रहे हैं कि कोई बिना सबूत के जो है अंदर कर दिया। वो बगैर सबूत के अंदर कौन कर देगा उनको अंदर? और सबूत मिले हैं जब तो अंदर कर पाए उसको। अगर आप निर्दोष हैं, उनके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो है वकील हैं, आपको लगता है कि अभिषेक अगर किसी को निर्दोष है कोई, अब उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, चाहे कितने कानून सबसे बड़ा है ही नहीं है। कानून कोर्ट को मानते हैं, न्यायाधीश को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अगर न्यायाधीश अगर जो है मोदी जी अगर जो है गलत तरीके से उनको फंसा रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े वकील हैं उनके पास में, अभिषेक मनु सिंघवी जो है उनके केस को देख रहे थे, वे भी नहीं उनको जो पैरवी कर पाए। क्या लगता है? अब कोशिश तो हाई कोर्ट से इनको बरी होंगे, वो पक्का बरी होंगे, वो नहीं बरी होंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ घोटाला है तभी तो है ना अंदर। कहीं कमी होगी, कुछ गलतफहमी के शिकार हैं, कुछ कहीं है, कुछ गलतफहमी के शिकार हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जो उसको पार्टी को करते हैं। केजरीवाल जी को हाई कोर्ट से जो है कोई राहत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? वो जब मजिस्ट्रेट जो बैठे हैं बेवकूफ़ थोड़ी है। हमें सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस ले लिया इन्होंने केस अपना? इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो भी बंदा, अभी आप भी यहाँ पे हो, आपने कुछ भी नहीं करा, पर अगर आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग गया है ना ईडी के थ्रू, तो आप 1 साल से पहले कुछ भी कर लो, आप जमानत मिल ही नहीं सकती। वो केस ही ऐसा है, और कोई केस हो ऐसे लग जाएगा बिना पीएमएलए का केस ही ऐसा। ऐसे कैसे कोई बिना सबूत के कोई किसी को। बिना सबूत के भारत की न्यायपालिका और संविधान पर पूर्ण विश्वास है जी। गलत जो भी होगा खिंचाई उसकी होगी। दिल्ली का स्तर चाहे शिक्षा का हो, कोई जोड़न लगाएगा, जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा, जो जैसा न्याय ऐसा भरेगा। केजरीवाल जी को 9 सम्मन भेज दिया, वो आप उनके प्रश्नों के जवाब दीजिए ना, आप क्यों छुप रहे थे बार बार? आपने बोला कि जवाब दीजिए, तो केजरीवाल जी भी पूछ रहे थे कि आप किस बेस पे बुलाना चाहते, तो सिंपल आप जवाब दे दो, गवाह के रूप में बुलाना चाहते। सामने आंखों ना किस बात को बुलाया है? केजरीवाल को नहीं पता क्यों बुलाया है? ईडी वैसी सम्मन भेज देगी क्या? सब पता है उसको। ईडी वैसी सम्मन, उसने तो आती सी को और उसको और फंसा दिया। अगर नोटिस के जवाब नहीं दे रहा तो वो कानून का मखौल उड़ा रहा है। जवाब नहीं दिया, इन्होंने ये पूछा कि आप किस बेस पे बुला, आप उससे पूछेगा, खुद बताएगा जाके। मेरे से लड़ रहे हो। अरे ये चोर पार्टी है, भ्रष्टाचार है, इसमें जो बंद हो रहा है वो अच्छा हो रहा है बस। सुनिए दिल्ली के सुनिए, जल्दी बरी करवा, अरे बरी करवा के ला तो सही। दिल्ली के ऐसे भरेगा, जो जैसा कर रखा है उसने, उसको जो है उसको भरना पड़ेगा। अब आती सी भी जाएगी और ये भी जाएगा, सर मैं हो जाएगा, उसका भी नाम ले दिया उसने।